कामा और पहाड़ी प्रधान के निलंबन के बाद खाली पड़ी सीटों पर शनिवार को उपचुनाव हुए, जिसमें दोनों ही जगह भाजपा प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। लेकिन प्रधानी के उपचुनाव में भाजपा की अंतर्कलह निकल कर आई है। वहीं जीत के बाद भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी ने प्रधान के उपचुनाव में भाजपा के वर्तमान मंत्री भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव यकीनन कठिन रहता है। इस चुनाव में कांग्रेस की पूर्व मंत्री और भाजपा के वर्तमान मंत्री भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव में मदद कर रहे थे। इसके चलते ये चुनौती मजबूत थी। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब वो मैदान में उतरते हैं तो परचम लहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी मजबूत जीत है। ये उपचुनाव यकीनन कठिन रहता है, और क्योंकि यहाँ पर विपक्ष में दो मंत्रीगण, एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री और एक भाजपा के वर्तमान मंत्री भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इसलिए ये चुनौती और गहरी और मजबूत थी। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब वो मैदान में उतरते हैं तो भाजपा का परचम इसी तरीके से भगोई खुशबू के साथ लहराता है। आज हमारे दोनों प्रधान जीत कर आए हैं। मैं दोनों प्रधानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे साथ मोतीलाल मीणा जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में भाजपा की तरफ से भेजे गए थे। बता दें कि पंचायत समिति प्रधान की राजनीति में कामा और पहाड़ी का चुनाव किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं रहा। कभी बराबरी का डर, कभी वोट निरस्त होने का सस्पेंस और कभी 20 दिन तक सदस्यों की कैंप कैद के बाद आखिरकार कामा में भाजपा प्रत्याशी सुरग्यान ने 1 वोट और पहाड़ी में भाजपा में प्रत्याशी निसार खान ने 2 वोट से बाजी मारकर प्रधान पद की जंग जीत ली। तो वहीं कामा में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। अब नौक्षम चौधरी के बयान पूरे प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि नौक्षम चौधरी बीजेपी की वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने वर्तमान मंत्री पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़वाने का बयान दिया है। फिलहाल विपक्ष ने इस मुद्दे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी इस मामले पर क्या राजनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी।